सबसे पहले आपने वीडियो मोड पे जाना है। ये वीडियो मोड पे क्योंकि मैं ऑलरेडी आया हुआ हूँ और वीडियो मोड पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ें और नज़र आ रही हैं। अगर आप सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपके पास कुछ सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। तो सबसे ऊपर एक सेटिंग का बटन है मेरे पास। ये पूरा एंगल जो है फिट है, जो एयर है हमारा थोड़ा सा राइट पे रखना है आपने, और ये आप जो है कैमरा हैंडल वो कंप्लीट आपका यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फहद अली एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज का जो टॉपिक है स्पेशली उन लोगों को टारगेट किया है जो कि व्लॉगिंग करते हैं। उनके पास खाली मोबाइल फोन है, कोई गिम्बल नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, कोई भी एडवांस चीज नहीं है। जस्ट वो चाहते हैं कि मैं मोबाइल से वीडियो बनाऊं, अच्छा जाऊं। मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ कैमरा एंगल जो है वो डिफाइन करने पड़ते हैं। आपको कुछ कैमरा हैंडल इस तरीके से डिफाइन करने पड़ते हैं कि जो आपके जो व्लॉग्स हैं, जो लोग देखना चाह रहे हैं आपके व्लॉग्स, वो उनको वो क्वालिटी आप अच्छी से मेंटेन करके उनको दिखाओ और वो आपके पास बार बार आए और आपकी वीडियोस को वॉच करें। तो यहाँ पे हम लोग जो बड़ी गलतियाँ करते हैं, आज की वीडियो में मैं कुछ वो वीडियोस की जो मिस्टेक्स हैं आप लोगों की वो शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताता हूँ कैमरे की सेटिंग्स बताने के बाद मैं आपको कैमरा हैंडल करना बताता हूँ कि हाथ से किस तरीके से आपने कैमरा को हैंडल करना है और वीडियो को किस तरीके से बनाना है। क्योंकि आप लोग जो है वो जाते हैं ट्रैवल करने, आप लोग गली मोहल्ले में जाते हैं, बाहर आउटडोर के लिए जाते हैं, फूड खाने के लिए जा रहे होते हैं, तो उसकी व्लॉगिंग करते हैं। तो मोबाइल आपके हाथ में होता है और मोबाइल किसी का महंगा भी हो सकता है, स्नैच ना हो जाए। तो उस हिसाब से भी हमने उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को मेंटेन किया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर लेता हूँ। ये होगी रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद यहाँ पे आगे ये देख सकते हैं आप, ये मेरा ट्राइपॉड और ये कैमरा वगैरह नजर आ रहा है। सबसे पहले आपने वीडियो मोड पे जाना है। ये वीडियो मोड पे क्योंकि मैं ऑलरेडी आया हुआ हूँ और वीडियो मोड पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ें और नज़र आ रही हैं। अगर आप सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपके पास कुछ सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। तो सबसे ऊपर एक सेटिंग का बटन है मेरे पास। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन जो है वो है वीडियो स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप हाथ से वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, व्लॉगिंग हाथ से करते हैं और हाथ शेक होता है, हाथ एकदम से जर्क लगता है मोबाइल को, तो वो जो है ना वो सिनेमैटिक शॉट्स आप बना नहीं सकते हो। तो जिनके पास ये ऑप्शंस ऑन है, आप सबको चाहिए कि वीडियो स्टेबलाइजेशन जो है इसको ऑन रखें। तो जैसे ऑफ भी कर सकते हैं और हम ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो HDR ऑप्शन अगर तो आपके मोबाइल में है तो आप इसको ऑन रखेंगे। ये होती है हाई डायनामिक रेंज, HDR। ये HDR सिस्टम जो है ये हाई डायनामिक रेंज यानी कि आपकी वीडियोस के अंदर चार चांद लगा देता है। तो इसको आप ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं। ऑटो ट्रैकिंग और फोकस जो है, ये बेसिकली ट्रैकिंग ऑटो फोकस है, इसको आप ऑफ ही रखें। ठीक है, इसको ऑफ करने का मतलब ये है कि जब आप वीडियो शूट करते हैं तो आपने देखा कि अगर आप आगे आ गए हैं, ठीक है, तो ये एक जो है ना ट्रैक करने लग जाएगा आपके फेस को। अगर कोई बंदा पीछे आ गया तो वो आपको मतलब आउट ऑफ फोकस करेगा और उसको फोकस करेगा। तो फोकस और आउट ऑफ फोकस ये जो काम है ये दोनों ही करेगा, जिसकी वजह से आपके प्रोसेसर को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वजन फील होना है और वो हीट जल्दी हो जाना आपका मोबाइल जो है। तो इसको आप ऑफ रखें। जो सामने आ रहा है पर्सन वो उसने तो आना ही है, तो फोकस या अनफोकस का तो मतलब है ही नहीं यहाँ पे। तो सबको फोकस ही करना है आपने, अनफोकस तो किसी चीज़ को करना नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको ऑफ रखें। एक और जरूरी चीज़ है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ बैक और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही है HD30। ये देखें, ये है HD और 30 इसका FPS सिस्टम है। और यहाँ पे अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे FHD पे भी ऑप्शन आ रहा है, FHD 60 भी है, 30 भी है, यानी कि ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो जितनी भी आपकी रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने कोशिश करनी है कि 1920 और 1080 ये रेजोल्यूशन रखनी है वीडियो की क्वालिटी के अंदर। तो इसका फ्रेम पर सेकंड वो 30 रखा हुआ है। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उससे क्वालिटी में डेफिनेटली वो फ़र्क आएगा। लेकिन जो फाइल होगी ना आपकी वो भी हाई हो जाएगी। ठीक है, इनके पहले आप 2 MB की फाइल बना रहे थे, अब आपकी 10 MB की फाइल बन जाएगी। उसके बाद ये सेटिंग आपने कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ बैक। ये मेरे पास आ गया सामने और यहाँ से कैमरा हैंडल करने की पोजीशन जो है वो मैं आपसे अब शेयर कर रहा हूँ। ये एक लाइव जो है ये इस मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है और सामने भी रिकॉर्डिंग हो रही है। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। ये जो टच सिस्टम है इसका जो टच सिस्टम है इसको आपने हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली हो गया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली हो गया। हॉरिजॉन्टली होने के बाद अब आपने करना है, इसको पकड़ने का मैं स्टाइल बता रहा हूँ आपको कि स्क्रीन यानी कि जो टच सिस्टम है आपका, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं होगी, नहीं, ये जो स्क्रीन है, ठीक है, जो आप सामने जो देख रहे हैं वो आपकी बाहर की साइड पे होगी। स्क्रीन
बाहर की साइड पे रखनी है आपने और बैक साइड पे आपने अपना ये ग्लास रखना है, ठीक है। तो ये आ गई सामने की साइड पर। अच्छा, उसके बाद आपने करना है, पकड़ने का स्टाइल आपने देख लिया कि यहाँ से ये चीज पकड़नी है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं ऐसे। अब इसका नुकसान क्या है, आपने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे पकड़ने के लिए आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें नुकसान आपको क्या होने वाला है, इसका आपको नुकसान ये होना है कि अगर आपकी वीडियो का बटन सामने, और डेफिनेटली सामने होता है, और अगर आपने वीडियो बना दीजिए 1 घंटे की व्लॉग बना दिया, बाद में जब आपने यहाँ से ऐसे देखना, पता लगना कि वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि बटन तो हमारा सामने है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है। टच वाला सिस्टम बाहर की तरफ हो गया और आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इसको ऐसे कर लो। जब आप इसको ऐसे करोगे ना तो ये बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपकी वीडियो जो है, जो रेड कलर का बटन अगर आपने प्रेस कर दिया तो आपकी छुट्टी, और बाद में 1 घंटे बाद पता लगना लो जी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। ये ऐसे करने का नुकसान मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है, आपने ऐसे कैमरा हैंडल कर लिया और ये आपने ग्रिप अच्छे से करना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो इस तरह नहीं करना आपने। अगर आप इस तरह करते हैं और कोई बंदा यहाँ से छीन के आपका मोबाइल जो है वो ले जाए, तो आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो बेहतर है आपने यहाँ से प्रॉपर ग्रिप करनी है, इसको प्रॉपर ग्रिप करनी है। और ऐसे ग्रिप करने के बाद जब आप ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपने देखना है कि ये बिल्कुल सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। जब आपने सामने रख लिया, अब आपने अपना जो ईयर है, जो अपना कान है, इसको आपने थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करना है। ये चीज जब आप यहाँ पे थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करोगे, अब मैं यहाँ से मैं बात करूंगा ना, तो मैं आप पूरा फ्रेम में कैप्चर होऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी लेके आ सकते हो और इसको ऐसे भी लेके आ सकते हो, इसको ऐसे भी लेके आ सकते हो और इसको ऐसे भी लेके आ सकते हो, ठीक है। दोनों में फर्क आ जाएगा। अब फिलहाल जो है हमारा बैक कैमरा ऑन हुआ है, इसको मैं वापस करता हूँ। ये देखें, ये हो गया बैक कैमरा ऑन, ठीक है। अब आपने जो वीडियो शूट करनी है वो हमेशा बैक कैमरे से करनी है, ना कि फ्रंट कैमरे से करनी है, ठीक है। अब आप अगेन वापस आते हैं, यहाँ पे आप कैमरा रखा हुआ, आपने ऐसे आपने पकड़ा हुआ है और जोर से पकड़ना है। पकड़ लिया, पकड़ने के बाद आपने इसको ऐसे मूव कर सकते हैं और इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मेरा पूरा एंगल जो है, ये पूरा आप लोग देखेंगे बाद में कि पूरा एंगल जो है फिट है। जो ईयर है हमारा थोड़ा सा राइट पे रखना है आपने, और ये आप जो है कैमरा हैंडल वो कंप्लीट आपका यहाँ पे फोकस भी करेगा और टेंशन भी नहीं होगी। दूसरा बंदा लाना है तो दूसरा बंदा ऐसे ले आए, ठीक है। लेकिन कान से थोड़ा सा राइट घुमाना, अगर आप थोड़ा ज्यादा घुमा दोगे, ये देखिए मैंने ज्यादा घुमा दिया, तो ये मुझे काट देगा। अब सेकंड नंबर पे जैसे ही आप इसको, कुछ लोग जो होते हैं ना वो ऐसे करते हैं कि अब दूसरे बंदे को दिखाना है, वो ऐसे कर लेंगे। तो वो जैसे ही ऐसे करेंगे ना, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ये जो टाइमर आ रहा है ना, ये आ रहा है नीचे की तरफ। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये टाइमर चला गया ऊपर की तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एडिटिंग में जाके इसको स्प्लिट करके इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो ये नुकसानदेह वाली चीज़ है, तो ये आपने काम नहीं करना। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ जो कि व्लॉगिंग में इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीका और आ गया हमारे पास। वो तरीका हमारे पास ये है कि पहले मैंने आपको कहा था टच जो है वो बाहर की तरफ रखना है, अब आप टच अंदर की तरफ रखिए। देखें, ये आपने हैंडल करना है इस तरीके से। टच हो गया, अब आपका अंदर वाली साइड के, यानी कि आपकी वाली साइड पे टच हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपने ऐसे इस तरीके से इसको मैनेज किया। और जब आपने ये, अब आप दिखा रहे हैं बैक कैमरे को, क्योंकि वीडियो जब बनने की वो तो बनेगी ही बैक कैमरे से, फ्रंट से आपने नहीं बनानी। तो यहाँ पे ये आप दिखा रहे हैं टच है इसका अंदर की तरफ। अब आप जैसे ही इसको ऐसे की तरफ करेंगे, ये देखें, ये ठीक है, ये भी बड़ा प्यारा स्टाइल है। अच्छा, इसका एक फायदा मैं आपको वो भी बताता हूँ। जो ये मैंने आपको तरीका बताया था ना कि अगर आपने स्क्रीन सामने की तरफ रखनी तो आप रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगी। तो अब ये इसका जो तरीका है, इसका आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है वो एक फ़ायदा मिलने वाला है। इसका ये फ़ायदा मिलने वाला है कि देखें जी, यहाँ पे है माइक बिल्कुल पास, ठीक है, माइक बिल्कुल पास है। अब जिनका एंड्रॉयड है ना उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन जिनका आईफोन है ना उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे माइक है, पहले क्या था, अब ये देखें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो डायरेक्ट हमारी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे जब मैं ऐसे करूँ तो वॉइस रिकॉर्ड थोड़ी सी नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी तरीका हो सकता है और ये भी तरीका हो सकता है। और दूसरे नंबर पर मैंने जो आपको तरीका बताया था वो ये बताया था कि इसको आपने बाहर की तरफ टच जो बाहर की तरफ कर लो, ये देखो टच जो है ये बाहर की तरफ कर लो, ठीक है, और इसको इस तरीके से पकड़ लो सामने की तरफ, ठीक है, और ये इस तरीके से। अब ये दो तरीके, दोनों तरीकों से जो है व्लॉगिंग हो सकती है और ये बेस्ट तरीका है। इससे आपका मोबाइल भी कोई नहीं छीन सकता। आपने इस तरह करना, इस तरह कर लो। अब ये जो तरीका है, ये आपका ये वाली साइड उस तरफ चलेगी, ये वाली साइड इस तरफ आ गई। अब आपकी वॉइस जो है वो डायरेक्ट क्लियर हो सकती है, देखो मैनेज कर सकते हो। वो जो होता है ना उल्टाने वाला सिस्टम, जैसे आप उल्टा देते हो वो नहीं करते, वो स्प्लिट बाद में करना पड़ना और बाद में उसका जो है ना वो रोटेशन आपको करनी पड़नी है और उसमें लगना फिर टाइम अच्छा खासा। तो यहाँ पे ये मैंने आपको आज की जो वीडियो है वो बता दी
कि आपने हैंडलिंग किस तरीके से करनी है कैमरे की, और आपने किस तरीके से मोबाइल का जो हैंडल करना है कैमरा, वो किस तरीके से आपने हैंडल करना है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि वीडियो जब आप बनाते हो तो उसे सेटिंग किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि आपने किस तरीके से इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो जो है, आपने पहली वीडियो बनाते तो किस तरीके से बनाएंगे। अगर आपने भी कोई चीज़ पूछनी हो मुझसे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। व्लॉगिंग से रेलेवेंट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।